बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 10.1 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट है प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट इसका पार्ट है साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा साइन 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी लेते हैं, इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है साइन 180 प्लस अल्फ़ा साइन 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करते हैं कि 80 को हम 90 का मल्टीपल बनाएंगे, तो वो बन जाएगा साइन 2 इंटू 90 प्लस अल्फ़ा, ठीक है, इंटू साइन, और ये 90 जो है 1 का मल्टीपल है, माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये इवन मल्टीपल है 90 का। इवन मल्टीपल के अंदर हम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर साइन वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद आप देखें कि ये सेकंड प्लस इसमें ऐड है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और टेंजेंट पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे, तो इसके साथ हम लोग लगा लेंगे माइनस का साइन और साथ में आ जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखें 90 जो है ये इसके साथ ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल के साथ हम लोग साइन है यहाँ पर, तो हम इसकी चेंज कर देंगे, इसे कॉस के अंदर कर लेंगे कॉस, और इसके साथ ये फर्स्ट ये देखें ये 90 से कोई चीज़ माइनस हो रही है, अल्फ़ा माइनस हो रहा है, तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा, तो इसके अंदर हमारे जो भी साइन है वो पॉजिटिव ही रहेंगे, तो इस कॉस के साथ कोई भी साइन नहीं आएगा और उसके साथ आ जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट है साइन 780 साइन 480 प्लस कॉस 120 साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया सेकंड की स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम इस चीज़ को देखते हैं। इसकी हम लोग लेते हैं सबसे पहले राइट हैंड साइड, और इसे हम लोग करते हैं कि ये 90 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये कितना बनता है। ये देखिए 780 को हमने 90 पे डिवाइड किया तो 8 पॉइंट समथिंग आया। ठीक है, यानी कि हम 90 को 8 साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और उसके अंदर फिर हम 60 ऐड करेंगे तो हमारे पास 780 बनेगा। तो यहाँ पर साइन इंटू 8 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 60। फिर हम 480 को डिवाइड करते हैं, 480 डिवाइडिंग बाय 90, तो वो बनता है 5 पॉइंट समथिंग। सो इसका मतलब हम 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 90 के साथ और उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करेंगे तो वो 80 बनता है। तो वो हम करेंगे 480 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास आ जाएगा कि हमने इसमें 30 ऐड कराना है। फिर आगे प्लस का साइन लगा देंगे, फिर कॉस आ जाएगा, फिर हम देखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 30, तो हमारे पास बन जाएगा 120, और उसके साथ साइन 30 हमने वैसे ही ऐड कर देना। ठीक है, अब हमने इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम ये देखें 90 के साथ इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल के अंदर हमारे पास साइन सेम रहेगा। फिर उसके बाद ये है 8th और ये 9th क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th, यहाँ पर सारे पॉजिटिव रहेंगे, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और इवन है तो हमारे पास सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन 60। फिर उसके बाद ये है हमारे पास 90 का ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल के अंदर हम लोग साइन चेंज करेंगे, तो ये साइन की जगह हमारे पास आ जाएगा कॉस 30 की 30 आ गया, और ये हमारे पास 5 और ये 6th क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास साइन था, तो ये हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास ऐसे आ गया, इसके अंदर प्लस का साइन आ गया, फिर हमने प्लस कर दिया। इसके साथ ये हमारा ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल के अंदर हम चेंज कर देते हैं, ये कॉस था तो ये हमने कर दिया साइन 30 कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास
ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस जो है वो नेगेटिव है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन करेंगे और साइन 30। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक हो गया। तो ये बन गया साइन 60 की वैल्यू, हमारे पास साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 और ये आ गया माइनस साइन 30 की है हमारे पास 1/2 और फिर से साइन 30 की वैल्यू है 1/2, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बन गया 3/4 माइनस 1/4, यानी कि 3 माइनस 1/4 यानी कि 2/4 इनके 1/2, जो कि है हमारी राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है cos 306 प्लस cos 234 प्लस cos 162 प्लस cos 18, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं, इवन टर्म्स नहीं आ रही, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास होल नंबर्स थे, ठीक है, तो इसके हमने प्लस प्लस की फॉर्म में कर दिए। इसके अंदर हमारी टर्म्स ज़रा डिफरेंट आ रही हैं, तो इसलिए हमने इसे प्लस और माइनस दोनों फॉर्म में करना है, ठीक है। तो आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह से ये हमने एक दफ़ा ही सॉल्व किए हैं, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को पार्शली भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको इन चीज़ों को पार्शली सॉल्व करके दिखाऊंगी। इनके सबसे पहले cos 306 को सॉल्व करते हैं, फिर cos 234 को, फिर cos 162 को और cos 18 की वैल्यू फाइंड करके उसके बाद इन सारों को इस स्टेटमेंट में डाल के इसे प्रूव करते हैं। cos 306 आती है cos 90 का मल्टीपल प्लस समथिंग, ठीक है। 306 डिवाइडिंग बाय 90, तो ये बनता है 3.4 समथिंग माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आता है 90 को 3 साथ मल्टीप्लाई करें और इसमें 36 ऐड करें, तो ये हमारे पास cos 306 आता है। फिर यहाँ पर इसे करेंगे cos 90 को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 234 डिवाइडिंग बाय 90, तो ये आता है 2.6 समथिंग, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसे 3 साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर 36 ऐड हुआ था, यहाँ पर 36 माइनस होगा। हमने इसे सॉल्व करके इसे 0 तक पहुँचाना है। हमारे पास चीज़ें तब आएंगी जब हम इसे सॉर्ट आउट करके छोटा करेंगे, ठीक है। तो ये 90 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 36, फिर आगे cos 162 डिवाइडिंग बाय 90, तो ये आ रहा है 1.8 समथिंग, यानी कि इसे हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो ये हमारे पास 18 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर तो हमारे पास है ही पहले cos 18, ठीक है। आपको बात समझ आई, यहाँ पर प्लस 36 माइनस 18 और ये है प्लस 18। अब इसे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास ठीक है। cos की वैल्यू हमारे पास है ऑड, ठीक है, ऑड वैल्यू है 90 का मल्टीपल, ऑड मल्टीपल के अंदर हम इसे चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन, फिर साइन 36, फिर इसके अंदर हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos जो है वो पॉजिटिव होता है, तो हमने इसके साथ पॉजिटिव साइन ही रहने देना है। फिर ये यहाँ पर बन रहा है हमारे पास ये ऑड मल्टीपल है, तो इसलिए हमने cos को कर देना है साइन 36 कर देना है। फिर उसके बाद ये है इसका थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, यानी कि इस वैल्यू से ज़रा सी माइनस कम 36 हो रहा है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट ही बन रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos जो है, ये हमारे पास cos की वन था ना, cos जो है नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोगों को का इवन है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 90 का इवन मल्टीपल है, तो यहाँ पर cos वैसे ही रहेगी, cos 18 वैसे ही आ गया। और ये है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos जो है वो बन रही है नेगेटिव,
ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमने माइनस का साइन कर देना है। और कॉस 18 जो है वो कॉस 18 वैसी की वैसी रहेगी। ठीक हो गया। अब हमने इसे 1 बना के पुट वैल्यूज़ इन, पुटिंग वैल्यूज़ इन 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन 36, फिर उसके बाद माइनस साइन 36, फिर माइनस कॉस 18 और प्लस कॉस 18। ये देखें ये आपस में कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया, 0 बच गया, जो कि है इसकी राइट हैंड साइड। हमारे पास प्रूव हो गई ये चीज़, ये हमारे पास थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। उसे हम सॉल्व करेंगे। कॉस 330 साइन 600 फिर प्लस कॉस 120 साइन 150 इज इक्वल टू 1। अब हम इन चीज़ों को अगेन पार्शली सॉल्व करेंगे। कॉस 330 साइन 600 को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा कॉस 90 का, देखते कौन सा मल्टीपल बनता है। 330 डिवाइडिंग बाय 90, ये बनता है 3 पॉइंट समथिंग। तो ये 330 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसके अंदर हम 60 ऐड करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम कॉस साइन को देखेंगे। 600 डिवाइडिंग बाय 90, तो ये बन रहा है 6 पॉइंट समथिंग माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आता है 60। साइन 6 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60। अब इनकी वैल्यूज़ लेते हैं। कॉस ऑड मल्टीपल है 90 का, तो ऑड मल्टीपल के अंदर हम साइन चेंज कर देते हैं, तो ये बन गया साइन 60। फिर ये बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस जो है पॉजिटिव रहती है, तो इसलिए हमने इसके साथ पॉजिटिव का साइन ही रहने देना है। फिर ये बन गया हमारे पास इवन है, तो हमने इसकी साइन सेम रहने देना है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहने देना है। साइन 60 बन गया, और इसके साथ ये बन गया हमारे पास सेवन्थ क्वाड्रेंट। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर हमने माइनस लगा देना है। ठीक हो गया। ये देखिए साइन 60 की हमारे पास वैल्यू आती है, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो ये बन गई √3/2, और ये बन गई माइनस √3/2। अब हम इसके बाकी ये कॉस 120 और साइन 150 निकालते हैं। कॉस 120 और साइन 150। ठीक हो गया। तो ये बन गया कॉस 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 30, और ये बन गया साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास ऑड मल्टीपल है, तो हमने इसका साइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज कर देनी है। साइन कॉस बन गया साइन के अंदर साइन 30। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर कॉस था, तो यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगा देना है। यहाँ पर ये हमारे पास ऑड मल्टीपल है 9 का, तो ये हमने चेंज कर देना है। साइन की जगह बन जाएगा ये कॉस 60। फिर उसके बाद ये बन गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये 1 प्लस समथिंग है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बन गया। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो हमने यहाँ पर प्लस का साइन रहने देना है। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू आती है हमारे पास 1/2। ये माइनस है, तो ये माइनस 1/2 आ रहा है। फिर कॉस 60 की वैल्यू आती है हमारे पास 1/2।
ठीक है। पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, पुटिंग वैल्यूज़ इन स्टेटमेंट कर देंगे या इन लेफ्ट हैंड साइड कर देते हैं। ठीक हो गया। उसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये देखें, ये सारी वैल्यूज स्क्वायर रूट 3/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2, ये आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी और वो दोनों मल्टीप्लाई होंगी और सेंटर में प्लस का साइन है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3/2, फिर प्लस माइनस 1/2 और साथ में 1/2। ठीक हो गया। तो ये बन जाएगा -3/4 और ये बन जाएगा -1/4। ठीक हो गया। तो ये आगे बन जाएंगी वैल्यूज़ -3 -1/4, यानी कि ये बन जाएगा -4/4, ये बन जाएगा -1, जो कि है इसकी राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिख दी है। साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, टेंजेंट 3π/2 प्लस थीटा, कोटेंजेंट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, कोसिकेंट 2π माइनस थीटा और कॉस थीटा। ठीक है। इसे हम सिंपल पहले डिग्रीज की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 180, पाई होता है 180 के इक्वल, प्लस थीटा, टेंजेंट 3π/2 होता है 270 प्लस थीटा। ठीक हो गया। ओवर कोटेंजेंट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा, यानी कि ये बन गया 270 माइनस थीटा, फिर कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस थीटा, फिर कोसिकेंट 2π/थीटा माइनस थीटा बन गया कोसिकेंट 180 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 360 माइनस थीटा। इसे हमने कॉस थीटा की फॉर्म में प्रूव करना है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड और इसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। इसे हम कर देंगे साइन स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा, टेंजेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा, 90 मल्टीप्लाई बाय 3 बनता है 270। ठीक है। फिर यहाँ पर कोटेंजेंट स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। इसे हमने इतना इसे 90 की फॉर्म में इस चीज़ को हम ले आए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अब ये देखें, ये इवन मल्टीपल है तो इसका मतलब साइन हमारे पास सेम ही रहेगा। ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर। फिर उसके बाद ये बन गया 2 प्लस समथिंग है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बन गया। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन है हमारे पास, ये वाला साइन, वो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस है, तो यहाँ पर हम कर देंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये है ऑड मल्टीपल 90 का, तो इसके अंदर हम लोग टेंजेंट को इन्वर्स कर देंगे, ये बन जाएगा कोटेंजेंट थीटा। फिर उसके बाद ये बनता है 3 प्लस समथिंग है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो टेंजेंट है वो नेगेटिव आएगा, तो ये भी हम माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद ओवर आ जाएगा। फिर ये हमारे पास अगेन ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल का हम साइन इन्वर्स कर देते हैं। कोटेंजेंट जो होता है वो बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा थीटा। और यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई बाय 90 में से कोई चीज़ वैल्यू माइनस हो रही है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोटेंजेंट जो है, ये जो गिवन कोटेंजेंट है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव ही रहता है, तो इसके अंदर हम लोग साइन इसके साथ प्लस ही रखेंगे, यानी कि इसे वैसे ही रहने देंगे।
फिर ये इवन मल्टीपल है तो ये हम लोग कॉस स्क्वायर वैसे ही रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट ही है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉस है वो नेगेटिव होता है तो यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर यहाँ पर इवन मल्टीपल है 90 का तो हम कोसेकेंट वैसे ही लेके आएंगे, कोसेकेंट थीटा। फिर ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 90 में से कोई चीज़ माइनस हो रही है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसेकेंट का साइन हम लोग देखते हैं जो कि होता है नेगेटिव। यहाँ पर सीकेंट पॉजिटिव है और कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम अगेन माइनस का साइन मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक हो गया। अब देखिए ऊपर भी 2 साइन माइनस के, नीचे भी 2 साइन माइनस के, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम इसे सिंपल फॉर्म में करेंगे। ठीक हो गया। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोटेंजेंट को हम लोग कर देंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। फिर उसके बाद टेंजेंट स्क्वायर को कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही ले आएंगे। फिर कोसेकेंट को हम लोग लिख देंगे 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है। अब ये देखें, ये जो साइन थीटा है इस साइन के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर ये कॉस स्क्वायर जो है इस कॉस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये जो साइन थीटा है इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पर क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा ओवर यहाँ पर ये साइन थीटा अब ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो गया तो बाकी क्या बच गया, कॉस थीटा जो कि है इसकी राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारे पास ये फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है कॉस 90 प्लस थीटा सीकेंट माइनस थीटा टेंजेंट 180 माइनस थीटा सीकेंट 360 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा। ठीक है। हम लोग इसकी पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेंगे और इसे हम 90 के मल्टीपल्स में लिखेंगे और यहाँ पर ये जो सीकेंट माइनस थीटा इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है। तो ये बनता है कॉस 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा। ठीक है। सीकेंट माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है सीकेंट थीटा के। ठीक है। फिर उसके बाद टेंजेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा ओवर सीकेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा इंटू साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा और कोटेंजेंट 1 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। ठीक हो गया। अब हम ये ऑड मल्टीपल है 90 का तो इसलिए हम लोग कॉस को कर देंगे साइन में कन्वर्ट, साइन थीटा। ठीक हो गया। और ये है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ओनली साइन जो है वो चेंज होता है। ये कॉस है तो यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे। फिर सीकेंट थीटा वैसे ही आ गया और उसके बाद ये है इवन मल्टीपल, तो इवन मल्टीपल 90 का है तो इसलिए हम लोग टेंजेंट थीटा वैसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद ये बन रहा है सेकंड में से कोई चीज़ माइनस हो रही है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो टेंजेंट है वो होता है नेगेटिव, तो ये यहाँ पर हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा दिया ओवर 4 है इवन मल्टीपल है 90 का, इसलिए हमने सीकेंट वैसे ही रहने देना है, सीकेंट थीटा। फिर आगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट है क्योंकि इसमें से माइनस हो रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो सीकेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो इसलिए हमने इसके साथ कोई साइन नहीं लगाना। फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट इवन मल्टीपल है 90 का, इसलिए हमने साइन थीटा वैसे ही रहने देना है। फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, तो यहाँ पर हमने माइनस साथ मल्टीप्लाई किया है। ये ऑड मल्टीपल है तो हमने कोटेंजेंट को टेंजेंट में कन्वर्ट कर दिया है। फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पर प्लस साथ ही मल्टीप्लाई रहने देना है। ये जो माइनस है इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा।
और अब हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। साइन थीटा और सेकेंड थीटा होता है 1/cos थीटा, और टेंजेंट होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ओवर सेकेंड होता है 1/cos थीटा। ये वाला जो माइनस है इसे हम बाहर सबसे पहले लगा लेते हैं। साइन थीटा वैसे ही आ गया, फिर उसके बाद टेंजेंट होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर 2 है तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ओवर ऊपर भी साइन स्क्वायर है नीचे भी कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपस में दोनों चीज़ें कैंसिल होके बाकी बच जाएगा -1, क्योंकि ये माइनस का साइन भी तो है ना, जो कि है इसकी राइट हैंड साइड। सो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया प्रूफ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर गिवन है कि अल्फ़ा बीटा गैमा एक ट्राइंगल है ABC, उसके एंगल्स हैं, ठीक है, और हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। फर्स्ट पार्ट है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखें, अल्फ़ा बीटा और गैमा जो हैं वो एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं, ठीक है, और ट्राइंगल्स के एंगल जितने भी होते हैं वो सारे के सारे मिलके 180 डिग्री के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अल्फ़ा बीटा और गैमा इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा को एक साइड पे रख देते हैं और गैमा को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल हो जाता है 180 माइनस गैमा के, ठीक है। अब हम लोग इस चीज़ को ऐसी रहने दें। अब हम इसकी लेफ़्ट साइड ले लेते हैं क्वेश्चन की। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम इसका ये लिख लेते हैं साइन 180 माइनस गैमा, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन याद करें पिछले वाला, वहाँ पर हमारे पास समथिंग माइनस अल्फ़ा होता था या समथिंग प्लस अल्फ़ा होता था। हमने इस चीज़ को 90 का मल्टीपल बनाना है, तो वो बन जाएगा साइन 2 × 90 माइनस गैमा, ठीक है। ये इवन है 90 का मल्टीपल, सो इसलिए हम लोगों ने साइन की जगह साइन ही लिख देना है, साइन गैमा, ठीक है। और ये बनता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि इसमें से चीज़ माइनस हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये जो कि है ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। सो ये हमारे पास प्रूव हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर 2, ठीक हो गया। अब हमारे पास वही चीज़ जो हमारे पास पहले होती है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक हो गया। फिर ये गैमा उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा, ठीक हो गया। अब अगर हम लोग इन दोनों चीज़ों को अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर 180 डिवाइडिंग बाई 2 बन जाएगा 90, फिर माइनस गैमा ओवर 2, ये हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं इसकी, क्योंकि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 आया है, ठीक है। तो अब हम इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। इसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस 90 माइनस गैमा ओवर 2, ठीक हो गया। अब देखें इसका 90 का मल्टीपल जो है वो क्या है, 1 है, ठीक है। ऑड है मल्टीपल, ऑड मल्टीपल है, सो हमने कॉस का साइन इन्वर्ट कर देना है, कॉस बन जाएगा साइन गैमा ओवर 2, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे साइंस पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का साइन ही रहने देना है, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है ये है हमारे पास गिवन राइट हैंड साइड,
सो हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस गैमा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। ठीक हो गया। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो वो बन जाएगा कॉस 180 माइनस गैमा। ठीक है, यहाँ पर कॉस 2 मल्टीप्लाई बाय 90, 180 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 है, माइनस गैमा। अब ये इवन है, सो हम लोग कॉस को कॉस ही रहने देंगे। और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि इसमें से 2 में से माइनस हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसलिए हम लोग इस और सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन जो है ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। सो इसलिए ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन, और ये कॉस गैमा, ये गैमा वैसे ही आ जाएगा। सो ये जो है ये है हमारी राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इसकी स्टेटमेंट है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट गैमा इज इक्वल टू 0। क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है 180 माइनस गैमा। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो कि है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट गैमा। ठीक है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है, टेंजेंट 180 माइनस गैमा प्लस टेंजेंट गैमा। अब यहाँ पर हम इसे मल्टीपल करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस गैमा प्लस टेंजेंट गैमा। ठीक है, ये इवन मल्टीपल है, सो इसलिए हम लोग टेंजेंट को टेंजेंट ही रहने देंगे, टेंजेंट गैमा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन वाली वैल्यू नेगेटिव होती है, बाकी सारी नेगेटिव हो जाती हैं, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक हो गया, और ये आ जाएगा प्लस टेंजेंट गैमा। ये टेंजेंट गैमा और ये माइनस टेंजेंट गैमा कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा, 0, जो कि है हमारी राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने ये पार्ट भी सॉल्व कर लिया है।